हाय, इस चैप्टर में हम देखेंगे एवरेजेस। अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ने एवरेजेस के बारे में स्कूल टाइम में ही पढ़ चुके रहते हैं, बट क्या होता है उसका आइडिया क्लियर नहीं होता। जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तब उनका आइडिया क्लियर नहीं रहता है कि एवरेजेस क्या होता है करके। मोस्टली अगर मैं बोलूं एवरेजेस का डेफिनेशन क्या है, तो लोग जैसे बताएंगे कि एवरेज इज नथिंग बट द सम ऑफ all the given numbers, sum of all the numbers or observations, numbers given रहेंगे या observations भी आप बोल, sum of the all the numbers or the observations upon number of observations जैसे आप बोलोगे। तो ऐसा डेफिनेशन सबने पढ़ा होगा कि एवरेजेस कुछ नहीं, जो भी आपके पास एलिमेंट गिवन रहेंगे उन सबको ऐड करो और उसको नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द एवरेज ऑफ 4 numbers, let's say 85, 75, 82 एंड 90। अगर मैं आपको पूछता हूं एवरेज निकालिए इन 4 नंबर का, तो आप क्या करोगे? आपको एवरेजेस चाहिए, तो पहले आपको सम ऑफ ऑल द नंबर्स और द ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ये नंबर्स आपने निकाले होंगे, ये कोई रीडिंग हो सकते हैं अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या ये किसी लोगों के वेट हो सकते हैं, या किसी का एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो आप क्या बोलोगे कि एवरेज इज इक्वल्स टू, पहले आप इनका सम करोगे यहां पे, तो 85 प्लस 75 प्लस 82 प्लस 90 एंड डिवाइडेड बाय क्या बोला है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपके पास कितने ऑब्जर्वेशंस है? ये पहला वाला, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 ऑब्जर्वेशन है। तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका सम क्या आएगा? 85 प्लस 75 इट इज 160, 160 प्लस 80 240, 240 प्लस 80 अगर इसमें से काउंट करता हूं तो 320, 320 इसमें 10 और इसमें 2 बचा था, तो दैट इज 332 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4 into 8 32, 4 into 3 12, दैट इज इनका एवरेज क्या आएगा? 83। अब लोग बोलेंगे ये एवरेज होता क्या है? जो 83 मुझे मिला है वो होता क्या है? देखो, जैसे अगर मैं आपको पूछूं आपको 10th में परसेंटेज कितने मिले हैं, लेट से आपने कहा 90% मिले हैं, तो क्या मैं ये बोलूंगा अगर आपके 5 सब्जेक्ट थे, लेट से मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड देन 5th वन जो भी रहेगा, तो क्या हर एक सब्जेक्ट में आपको 90 मार्क्स मिले? आप बोलोगे नहीं, वो पर 100 आप बता रहे हो कन्वीनियंट के लिए कि कितना आपको, जैसे वो भी एक टाइप का एवरेज ही कंसीडर करो, बस वो आप पर 100 बता रहे हो, समझ रहे हो? तो आप क्या कर रहे हो? पर 100 बता रहे हो, तो उससे क्या होता है? सुनने में या जज करने में एक पैरामीटर के लिए कन्वीनियंस हो जाता है। अगर आप मुझे बताओ, अगर ये 85, 75, 82, 90 ये अगर कुछ 4 लोगों के वेट होते थे, वेट, तो अगर मैं ऐसा अलग अलग बताऊं, उससे अच्छा अगर मैं किसी को बताऊंगा कि इनका एवरेज वेट 83 है, लेट से एवरेज वेट 83 बताया, तो वो क्या सोचेगा? अगर उसको कोई लिफ्ट बनानी है तो 83 ऑन एन एवरेज हर एक का वेट है, तो अगर 4 लोग हैं तो 83 इंटू 4 करके वो डायरेक्टली सम निकाल सकता है वहां पे, और सोच सकता है कि इतना मिनिमम लिफ्ट में वेट होना चाहिए, क्योंकि ये चारों लोग अगर उसमें वेट में अगर लिफ्ट में चढ़ जाते हैं तो ज्यादातर ये तो पहले आप सीखते हो कि अगर नंबर गिवन है तो एवरेज निकालो, एंड देन एवरेज गिवन है तो फिर आप नंबर्स निकाल सकते हो, स्पेसिफिक कोई नंबर निकाल सकते हो, कितने लोग हैं वो सब निकाल सकते हो। तो वही इस चैप्टर में टेस्ट होता है। बट लेट्स से ये वाला एग्जांपल हो गया, और एक एग्जांपल मैं लेता हूं छोटा सा, देन उसके बाद मैं एवरेजेस के बारे में और थोड़ा बात करता हूं। if the average of the 5 number, let's say if the average of the 5 number if the average of the 5 number
मैंने नंबर निकाल के रखे हैं 42, 49, 56, 63 and x is 49. Then find x. अब यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने आपको 5 नंबर दिए हैं, बट उसमें एक नंबर आपको x गिवन है, x जो कि नंबर आपको बताया नहीं गया है, बट देन उन्होंने क्या कर दिया, आपको एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, सारे नंबर गिवन है, लेट से ये x भी एक नंबर ही है ना, तो इन सारे नंबर का सम को अगर मैं इनके 5 नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये एवरेज मिलना चाहिए। तो अगेन आप क्या करोगे, आप फॉर्मूले में बोलोगे इस बार मुझे एवरेज गिवन है, देन मुझे बताओ आपको सम क्या आएगा, 42 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 63 प्लस x डिवाइडेड बाय 5। तो आप क्या करोगे, 5 से इधर लेके जाओगे, 49 इंटू 5 इज इक्वल टू, अब आप इनका सम करोगे 42 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 63, तो वो आपका कितना आएगा, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 0 कैरी 2, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, 210 प्लस x इज इक्वल टू 49 इंटू 5। अगर 5 इंटू 50 करता हो तो 250 आएगा, एक कम है, सो इट इज 245। सो अगर 210 प्लस x इज इक्वल टू 245, तो आपका सम क्या आएगा, x इज इक्वल टू दैट इज 35। तो आप क्या बोलोगे कि जो x का वैल्यू है वो आपका आएगा 5। बट देन जब आप ऐसा प्रोसीजर करते हो तो आपका समझ कितना है, दैट डज मैटर, आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ चुके तो ये बेसिक फॉर्मूले पे मैंने एग्जाम्पल कवर किए हैं। अगले वीडियो में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लूंगा और उनमें एवरेजेस के बारे में पूरा आइडिया क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।